हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, 0 if मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2. लेट जी आर टू आर बी गिवन बाय जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स माइनस 2 if n and m denote the number of points in R where g is the continuous and not differentiable respectively, then n plus m is equal to. तो यहां पे मैं n plus m का वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि if at x is equal to a, the graph of the function, the graph of fx is breaking, यानी टू ट्रैक ग्राफ वहां पे. तो इसका मतलब क्या होगा. दिस इंप्लाइज fx is discontinuous, fx is discontinuous at x is equal to a. और इसी तरह देखो if there is a sharp turn जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप चेंज at x is equal to a, then fx is not differentiable, fx is not differentiable at x is equal to a. तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बताते हैं ग्राफ को देख के. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं. पहले तो ग्राफ बना लेते हैं फंक्शन के लिए. तो fx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन में 2. ये है जब मॉड x का वैल्यू 2 से छोटा या बराबर है. ठीक है, और 0 जब मॉड x इज ग्रेटर देन 2 है. तो मॉड x जब छोटा या बराबर है 2 के, तो ये इंटरवल हमें सिग्निफाई क्या कर रहा है कि यहां पे देखो हमें क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं. हम -2 के 2 के बीच की वैल्यूज रख सकते हैं x की जगह पे. तो ये जो इनइक्वालिटी हमेशा फॉलो होगी. ठीक है, -2 से 2 के बीच की वैल्यूज जहां पे -2 और 2 दोनों इंक्लूडेड है. तो अगर हम fx का ग्राफ बनाना चाहें तो fx का ग्राफ देखो किस हिसाब से बनेगा. मान लो ये हमारे पास में क्या है, y एक्सिस है. हमें पता है x की वैल्यूज -2 से 2 के बीच की रखनी है. वो इनइक्वालिटी हमें यही तो बता रही थी. तो आप यहां पे मार्क कर लिया -2, ये इंक्लूड कर रहे हैं. यहां पे मार्क कर लिया 2, ये भी इंक्लूड कर रहे हैं. अब देखो 0 पे जो वैल्यू है, जब x को 0 रख देंगे तो यहां पे देखो मॉड ऑफ 0 0 हो जाएगा. यानी 1 माइनस 0 1 और मल्टीप्लाई में बाहर 3 है, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा. यानी x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 3 हो रहा है. तो जो ग्राफ है ना वो देखो कैसे जा रहा होगा, -2 से 0 तक तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा. फिर जब 0 से 2 तक चलेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा. तो ये fx का ग्राफ इस तरीके से होने वाला है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, f ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं. तो f ऑफ x प्लस 2 का अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, देखो डिजाइन तो ऐसे ही आएगा, बस थोड़ा सा x एक्सिस में चेंज हो जाएगा कि -2 से 2 के बीच में था, अब ये -4 से 0 के बीच में होगा. ठीक है, और यहां पे जो पॉइंट है उस पर वैल्यू तो 3 होगी इसकी, लेकिन सॉरी यहां पे गड़बड़ कर दी हमने. ये जो पॉइंट है ना, ये -2 पे ऐसे आ रहा होगा. ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसका कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं f ऑफ x माइनस 2 की, तो ये थोड़ा सा पहले तो हमने लेफ्ट साइड में खिसकाया था इसको, अब थोड़ा सा राइट साइड में खिसक जाएगा. यानी इस तरीके से होगा ये. और अब देखो किस हिसाब से बनने वाला है ये, यहां से 0 से 4 के बीच में बन जाएगा और कुछ इस तरीके से जाने वाला है ये. ठीक है, तो अब देखो अगर हम माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस 2 करेंगे ना, तो ये जो अभी x एक्सिस के ऊपर है ये x एक्सिस के नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो अब चलो हम अगर बना रहे हैं gx के लिए, gx इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस क्या था, देखो यहां पे fx नहीं था, ये हमारे पास में देखो किस तरीके का ग्राफ था. तो ये था gx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स प्लस 2 था यहाँ पे, एफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2. इसका अगर हम कंपोजिट ग्राफ बना रहे हैं, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो f ऑफ x प्लस 2 का आएगा पहले -4 से 0 के बीच में. तो -4 से 0 तो कुछ ये ऐसे चलेगा. फिर देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अगर प्लस होता तो हम ऐसे ही बना देते आगे, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ये जो x एक्सिस के ऊपर है इसको x एक्सिस के नीचे भेज देते हैं. तो ये कुछ ऐसे जाने वाला है.
तो ये हमारा gx का रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। अब देखो कंटिन्यूअस हमें क्या बोला गया, n जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वेयर g इज कंटिन्यूअस। तो हम देख पा रहे हैं कि -4 से 4 में ये सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि ग्राफ तो ब्रेक हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहां पे ये क्या है, तो नॉट डिफरेंशियबल वाले पॉइंट्स कितने हैं पहले तो वो देख लेंगे। चलो, तो नॉट डिफरेंशियबल जहां जहां स्लोप चेंज हो रही है, देखो एक तो जब देखो बाकी का तो हम देख लेते हैं, जब x ग्रेटर देन 2 है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2, तब इसका वैल्यू 0 है, यानी तब ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। यहां पे भी हमने देखो मार्क नहीं किया, यहां पे ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है x इज इक्वल टू 0 के लिए, यहां भी ऐसे जा रही है, यहां भी ऐसे जा रही है, यहां भी ऐसे जा रही है और यहां भी ऐसे जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी ऐसे जाएगी, यहां भी ऐसे जाएगी। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी एक तो यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, स्लोप चेंज जहां जहां हो रही है। ठीक है, फिर एक यहां पे आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा, यानी m का जो वैल्यू है वो तो आ गया 4। ठीक है, तो m का वैल्यू तो 4 आ गया है, और n जो है वो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी नॉट आएगा, g इज द, यहां पे वेयर g इज नॉट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो यहां पे नॉट आएगा, तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, क्योंकि ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है, तो नॉट कंटिन्यूअस वाले पॉइंट 0 हो गए ना, तो हमें n प्लस m का वैल्यू निकालना है। तो n प्लस m देखो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4, जिसका वैल्यू 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।